जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, एक पुस्तक 1000 में खरीदी गई और 1200 में बेची गई, इसमें होने वाले प्रतिशत लाभ बताइए। साफ साफ दिख रहा है कि आप वैल्यू को देखिए, सिर्फ 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आउट ऑफ कितने में से, 1000 रुपए में हो रहा है, और इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, कितना आएगा, 20% इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। हमसे कहता है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मासूम से दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 20 आया, यहां एफिशिएंसी 2:1, दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी 3 से भाग दे दीजिए, 6:2/3 डेज आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप क्या है। प्यारे दोस्तों, वर्ग का एरिया होता है A² = 1225, और ये जो होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, यानी A = 35। हमसे कहता है कि प्रभु परिमाप बता दो, यानी पैरीमीटर बता दो, जस्ट इसका 4 गुना, 35 का 4 गुना 140 होता है, यही इसका आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को धीरे धीरे सीखेंगे और मोहब्बत से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 11x + 30 = 0
यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पहले बोलो हां, ये हुआ। तो हमसे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा सम ऑफ द रूट्स बता दो। बच्चा जानता है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, यानी 11 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार दी गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपए है। तो उधार ली गई राशि क्या होगी? हमेशा याद रखो कि रेट इंटू टाइम आप निकाल लो। पहले 10 गुणे 10 यानी 100% हो गया। और यहां पर देखा जाए जब ये 100% हो गया और यही 100% एसआई के बराबर, यानी 100% एज ए प्रिंसिपल भी होगा और एज ए एसआई भी होगा 10 साल का। ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, 10 ही आंसर आएगा। तो कैसे? अरे कोई पैसा हमने आपसे उधार लिया, 10 साल के बाद हम आपको 10 रुपया ब्याज दे रहे हैं और 10% के लिए 10 साल, यानी पैसा तो वो 100% हो गया। रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट के हो जाएगा। एक बार मुस्कुराइए और बोलो हां सर, मजा आ गया। 5 के बाद छठा नंबर खेला होगा, खेला। कहता है 3/10 2/5 का एलसीएम बताइए। दोस्तों एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ, यानी 6/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा जानता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों एक प्यारा सा आप एलसीएम ले सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भाग दोगे तो यानी साइन थीटा आएगा। बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर साइन थीटा हो जाएगा। मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर एक चीज को वेल मैनर सिखाते हैं हम, ठीक है। बाकी इसके शॉर्टकट भी हमने इस समाज को दे रखा है 3 4 5 वाला। जब आप यूथ रेलवे की किताब पढ़ेंगे हमसे तो वहां पर आप सीख जाएंगे। अब कह दो सर यहां बता दो, आप अपने मन से 3 4 5 रख के कर लो। देखो एक तरीका तो ये हो गया। अब मान लो आपको नहीं आता तो आप क्या करो, तब आप ये करो 3 4 5, बस इसी से आंसर आ जाएगा। सर कैसे कैसे, एक बार करके दिखाओ तो मजा आ जाए। रखो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 5/3, कॉट की वैल्यू 4/3 और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा वैल्यू 4/5। दोस्तों ये हो गया 5 4 9, 9 में से 3 से भाग दोगे तो ऊपर 3 ही आएगा और ये 1/5 यानी 3/5। 3/5 किसकी वैल्यू होती है? खुल के बोलो साइन थीटा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। तो थ्योरी हमने आपको ऑलरेडी कई माध्यम से दिया है। एक पुरानी ओल्ड यूथ की किताब पढ़ाई थी, उसमें भी हमने थ्योरेटिकल बताया है, और नई चालू किया है जहां हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं मोहब्बत से, जिसे कहते हैं मोहब्बत से पढ़ाते हैं। जल्दबाजी किस बात का। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। समझो 27 और 9, 27 का मतलब 3 की पावर 3 होल पावर 1.5 इंटू 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होल पावर 1.25 अपॉन 3 की पावर 5।
इज इक्वल टू 3 की पावर n। दोस्तों बहुत संयम से जोड़िए और चीजों को समझिए। इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 की पावर 4.5 आएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 की पावर 2.5 आएगा और नीचे 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर n। मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 4 2 6 1 7, 7 में 5 गया यानी 7 में 5 गया तो 2, यानी 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n। और यही n बराबर किसके? 2 के। n बराबर 2 के, यानी 2 इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 8? प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को जानिए, हर चीज को जानिए। क्वेश्चन नंबर 8 शायद फिर से आ गया। ये 8 था तो ये फिर से 8 कैसे आ गया? तो ये भी एक मैटर है, इसको हटाया जाएगा क्योंकि हमारी फिर नंबरिंग गलत हो जाएगी। 8 9 नंबर। तो नंबरिंग कैसे जानते हो आप अपने मन से नंबरिंग, क्या आपको रटा हुआ है? नहीं, एक्चुअल में क्या है मैं आपको दिखाता हूं नंबरिंग कहां दिखती है हमको। ये जो पॉइंट यहां आ रहा है नीचे, बिल्कुल ये स्लाइड का नंबर आता है, बस वहीं से मैं खेल जाता हूं। ये सब खेला है, अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं सब चीजें, ठीक है, इसीलिए हटा दिया। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताएं। प्यारे दोस्तों पहली 5 संख्या 2 3 5 7 और 11। 2 3 5 7 और 11, ये बात याद रखना। डिवाइड बाय 5 से देखा ये जाए 7 11 18, 18 और 10 28, 28 बटा 5 और वैल्यू 5.6 इज द राइट आंसर। 5.6 इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान से और प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये समास सेक स्क्वायर थीटा कहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ये समास कॉसिक स्क्वायर थीटा कहता है। दोस्तों आपको हम बता दें, ये वैल्यू ऊपर जाएगी कॉसिक तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और ये वैल्यू नीचे आएगी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिसे ये समाज टेन स्क्वायर थीटा के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टेन स्क्वायर थीटा। बढ़िया से सीखिए और प्यार से जानिए, हर चीज को मोहब्बत से बताया जाएगा, एक एक चीज को वेल मैनर सिखाया जाएगा। 10 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए मगर प्यार से। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और ए और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 होगा। 10 से भाग दोगे तो 6 आएगा, 15 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 20 से भाग दोगे तो 3 आएगा। बोलो हां। एबीसी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एबीसी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखा जाए इनको जब आप जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, 6 4 10 3 13। हमें 1 बार ए, 1 बार बी और 1 बार सी चाहिए। 2 से भाग 13/2 कहते हैं प्यारे दोस्तों। ये 13/2 का इस 60 में भाग दो, यानी 60/13/2, तो 2 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा 120/13 और ये समाज इसे 9 सहित 3/13 बोलेगा। 13 9 117 और 3 120 हो जाएगा।
बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां प्यारे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से जानिए और इसका कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट करके आप लिख लेना, सर क्या है कॉन्सेप्ट। याद रहे, जैसे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5। मेरी बात समझ लो। ऐसे 6 की पावर 1/6 एंड सो ऑन, n की पावर 1/n। पहले मेरी बात को सुनना, ये नहीं कहते सर इसका आंसर बताओ। अरे कॉन्सेप्ट काहे के लिए लिखवाया है? सिखाने के लिए। मासूम से दोस्तों एक बात को समझो, इसमें अगर ऐसा पैटर्न है तो सबके चाचा जी कौन है वो आपको दिख गए होंगे। सबके चाचा जी ये होते हैं। 3 की पावर 1/3 कैसे? 3 यहां दोनों एलसीएम लोगे 6, 3 रखोगे यहां तो 3 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9। अब बाकी कहीं पर भी करोगे तो यही बड़े होंगे। यानी इस चीज को देखते समय हमें यह बात समझ में आ गई, सबके इन तीनों के चाचा जी तो यही होंगे। अब बगल में 5 की पावर 1/6, दोनों के बेस बराबर करोगे तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे ये ऐसे आएगा। 6 6 सेम, 3 का स्क्वायर 9, ये 5, यानी चाचा जी तो यही रहेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत से पढ़िए, हर चीज को सीखिए, संडे भी होता है दोस्तों। यहां जब आप देखोगे ये 1/x, ये 1/2x, तो यहां दिमाग लगा सकते हो ऐसे, लाइक दिमाग दिखिएगा कैसे। अगर मैं नीचे 2 का गुणा कर दूं और ऊपर 2 का गुणा कर दूं, कोई तकलीफ तो किसी को नहीं होगी। उसके बाद देखो 2/3 ऐसे लिखा रहेगा और 3/4 ऐसे। इन दोनों का बेस सेम है तो 2 में से 1 गया तो यानी 1/2x आया। इधर देखो 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1/12 आया। x बराबर 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई क्या आएगा? 6 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चले 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एक चीज समझो, 17 में से 2 गया तो 15 आया। 45 डिवाइड बाय 15, 45 45 डिवाइड बाय 15 तो ये 3 आएगा। यस या नो? 45 डिवाइड बाय 15 तो 3 आएगा। इसे कोई तकलीफ नहीं कह सकते। 2 से ये 5 बार में गया, ये 24 आया, प्लस 13 आया और 5 गुणे 5 ये 25 आया और माइनस का ये हुआ। कहते हैं कि 4 3 7 ये 37 हुआ और 25 में से 3 मतलब 25 3 28 हुआ, तो 37 और 28 का अंतर क्या है? 9 हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 होगा। क्या होगा? 9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 9 होगा। 15 नंबर, यदि इतना और तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों 1.75x और 5:8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1.75 अपॉन x और 5/8, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। दशमलव हटाया, यहां 2 जीरो लगाया, 25 से भाग दो, 25 से भाग दोगे तो ये 20 बार में और 25 से ये भाग दो तो 7 बार में। कहते हैं 8 सत्ते 56/20 इज इक्वल टू एक्स, यानी ये समास 2.8 इसे स्वीकार करेगा। 2.8 इसे स्वीकार करेगा। बोलो हां। हर एक चीज को जानिएगा,
और हर चीज को सीखिएगा। 15 के बाद 16 नंबर थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि अभी एक और क्लास है। 15 के बाद 16 नंबर कहता है 1/2 और 3/4 का एचसीएफ। तो 1 और 3 का एचसीएफ तो 1 होता है और नीचे एलसीएम होगा तो 1/4 आंसर आएगा। 17 नंबर कहता है हमसे निर्धारित क्रम का पालन करते हुए सॉल्व कीजिए। देखो एक चीज समझो, पहले तो बोर्ड मास लगाओगे 27, तो ये 3 आया, इसका गुणा कर दोगे तो 7 × 21 हो गया, प्लस का 20 हो गया, माइनस बाहर लगा 81, यानी 40 इसका आंसर होगा। बाकी जो भी आप कहोगे वही आंसर। 18 नंबर कहता है आरोही क्रम में दिए गए हैं और इनका माध्यिका ज्ञात करो। सभी जानते हैं प्रकाश हाईटेक टेक्निक, पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में 3 यहां से काटे 3 यहां से काटे, इन दोनों के योग का आधा यानी x + 1/2 इज इक्वल टू 9.5। ये हमारा हो गया 19 में से 1 गया 18, यानी 2x = 18 के, तो x = 9 के, x = 9 के। इसका राइट आंसर 18 का क्या आएगा? 9 आएगा। 18 का क्या आएगा? 9 आएगा। बोलो हां। 18 के बाद 19 नंबर, ये क्वेश्चन नया है, इसको समझो। 19 नंबर x² + y² = a²। बिंदु 0,4 से होकर गुजरता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों 0,4 से यही उठा के इसमें रख दो, बस यही होता है। 0 ऐसे, 4 का स्क्वायर 16 = a²। a = 4 इसका आंसर आएगा। मुद्दा खत्म। 19 के बाद 20 नंबर कहता है यदि एक व्यक्ति 10 मिनट में 1000 मीटर चलता है। अरे जब 10 मिनट में 1000 मीटर चल रहा है, 1000 मीटर को यह समाज 1 किलोमीटर के नाम से जानता है। पहले बोलो हां। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 6 का इत्थे 6 का उत्थे, और ये जो कन्वर्ट हो गया घंटा यानी 1 आवर्स में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 6 kmph इसका आंसर आएगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, इनका एलसीएम 90 है और एचसीएफ क्या होगा? जो कि 3 होगा। बच्चा जानता है। हमेशा याद रखना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहले और दूसरे नंबर का जो गुणा होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। लाइक शेयर करना हो तो कर देना, वरना पढ़ लो मगर प्यार से। 21 के बाद 22 नंबर, मोहब्बत से 22 नंबर। प्यारे दोस्तों यहां सिर्फ स्लोप पूछा गया है। स्लोप मतलब प्रवणता, जो कि आप जानते हो y2 - y1 / x2 - x1, इसी को स्लोप बोलते हैं। प्रवणता, ढाल जो भी हो। देखो 5 में से 4 गया, 4 में से 3 गया, और ये एज ए tan थीटा भी कहलाता है। ये वैल्यू 1 की हुई जो कि tan 45 की होती है। कंपैरिजन कर देना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो n/6 n+1 और 2n+1 होता है। और हमसे कहता है कि प्रभु पहली 10 संख्याओं का, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का यानी n = 10। दोस्तों उठा के रखो 10/6, 10 × 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21। अब इसका कट्टा पिट्टा कर लो, आंसर आ जाएगा 385 आंसर आएगा। सर क्या वाई दिस कोलारे? 5 बार में ये, 3 बार में ये, 7 बार में ये, 35 × 11 385। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब भैया 3025 और 50 होता नहीं, 55 1 से लेकर 10 का होता है, इसलिए हमने 385 चिपका दिया। समझ रहे ना?
चलिए बहुत बहुत बधाइयां सरस्वती लक्ष्मी जी, 6 से 8 में मैथमेटिक्स ग्रेजुएट लेवल में हुआ है। चलिए बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को। 23 के बाद 24 नंबर। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रोपोर्शनल। सभी जानते हैं जैसे A:B, B:C:D, इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हमेशा याद रखना जो इसकी वैल्यू होती है वो B² A आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। A/B, B/C से। तो 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 4 से भाग दोगे 20 सही 1/4। 20:1/4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा सर स्क्रीनशॉट। अरे तेजी से पढ़ लो, बाद में ले लेना। कौन सा? 25 नंबर। देखिए ये नई बात कह दी इसने। कहता कंपाउंड रेशियो बताओ। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता, फर्जी है। जैसे 1/2, 3/10 और 10/21। बस इसी को ये समाज कंपाउंड रेशियो कह रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 7 दूनी 14, 1/14 इज द राइट आंसर। पच्चीस के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आज से सीख लेना। क्या? A+B का होल स्क्वायर, A- B का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो कि होता है 2 टाइम्स A² + B²। A² + B² होता है। मासूम से दोस्तों हर चीज को समझना। यहां से यहां एलसीएम लोगे तो 1 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे इनका भरत मिलाप करोगे, एक में से 3 गया तो माइनस का 2 आएगा। ऊपर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे -2 होता है। 2 से 2 गया, -4 आंसर आएगा। 26 का आंसर -4 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन 27 कहता है एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर है। एक वर्ग का परिमाप जो होता है बच्चा 4a होगा और वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। अगर मैं यहां से a को देखूं तो a हमारा πr/2 आ जाएगा, ये a आ जाएगा। कहता वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल तो π² का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। हैप्पी बर्थडे करो, आंसर आएगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। π/4 को यह समाज π/4 के नाम से जानेगा। क्वेश्चन नंबर 27। देखो बहुत स्पीड से और बहुत प्यार से सिखाते जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा से 28/2/2022 को ज्वाइनिंग हुआ है सर, बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, और अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। सरस्वती लक्ष्मी जी, वैसे भी नाम देखिए, वैसे भी आप देवी हैं। सरस्वती लक्ष्मी क्या नाम है, 2 नाम को एक साथ। चलिए बिल्कुल। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 60 और 3 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 60 × 3 और पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या x। कहते हैं 12 से ये 5 बार में गया, 5 × 15 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 15 आएगा, 15 आएगा। 28 के बाद 29 नंबर। थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया ये सेट। कहता है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1 है। बच्चा सभी जानते हैं कि जैसे 100 रुपए है, 100 का 5% क्या होता है? 5 होता है, और 5 का 5% होता है 0.25। जब भी CI - SI की बात करें 2 साल की तो 2:1 होता है। यही हमारा CI - SI होगा 2 वर्ष का। और 100 रुपए में तो 0.25% का मतलब 1 रुपया होगा। कहते हैं क्या कि दशमलव हटाओगे 2 जीरो लगाओगे
और 100% 4 का इथे तो 4 का उथे। 400 इज द राइट आंसर। 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए सभी लोग। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी कृपा होगी तो हमारा भी हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, चलो ये इस रिकॉर्डेड लेक्चर में भी रहेगा। जैकी मीना जी सुन लो, किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो उसकी स्वयं की मेहनत से, ठीक है, स्वयं की मेहनत से। हाँ टीचर का गाइडेंस होता है। हम क्या करते हैं, हम किताबें पढ़ाते हैं। किताब जो बच्चा वास्तव में सही से पढ़ता है तो उसके अंदर ज्ञान आता है। क्यों? जब वो एक दो किताबों को पढ़ लेता है, सही से समझ जाता है, ठीक है, तो वो नई नई किताबों को भी पढ़ सकता है, मतलब खुद से भी कर सकता है। अब क्या है कि मान लो हम आए सिर्फ एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन पढ़ा के चले जाएं, तो उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होना कभी। अब जैसे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जो बच्चा क्वेश्चन बना रहा है अब वो देख रहा है कि सर ऐसे बना रहे हैं, हम ऐसे बना रहे हैं, चलो इंप्रूवमेंट किया जाए। अब थ्योरी के लिए तो यूथ रेलवे की किताब पढ़ा रखी है, आज से 15 महीने पहले हमने किताब थ्योरी वाली एक तरीके से पढ़ाई और नई भी इसीलिए चालू की, जिससे बच्चा खुद चलना सीखे। ये नहीं कि हमें सहारा बन के चले ना, जब तक खुद से नहीं खेलोगे तब तक कहां। और एक और बात, मान लो मेरा कोई टॉपिक कमजोर है तो आजकल रूम पार्टनर वगैरह होते हैं, पकड़ो उनको वही टॉपिक पढ़ाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको वही पढ़ाओ। समझे तो ठीक है, वरना हमारा तो रिवीजन हो रहा है ना। समझे समझे कि नहीं? दिमाग लगाइए, तो उससे भी आदमी क्या सीखता है, जो हकीकत है। बाकी क्या है, अब आप खुद ही देखो, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं कौन दिमाग लगा रहे हैं? अभ्यास। दूसरों को बताओ जो चीज तुम्हें नहीं आता। मुझे मैथ नहीं आती थी, लोगों को बताते गए। आज क्या है कि 2-4 क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर लेते हैं। बस यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 30, 1000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, एक चीज देखो, जहां इसने अर्धवार्षिक बोल दिया, हाफ ईयरली, तो रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा डबल। समय कहां गया? समय समय समय। बस खेल जाओ, हो गया, खो गया। 1000 रुपया है, 20 की जगह 10% हुईगा, 10% 100 होता है, फिर 10% 10 होता है, 2:1। और 1 साल है तो 210 रुपया आंसर, मुद्दा खत्म। हाँ अब एक बंदा ऐसे कर रहा है, कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। जब आपने थ्योरी के लेक्चर देखा होगा, हमने कई सारे बताए भाई। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज 11 हो गई, 2 साल स्क्वायर कर दो, 100 की चीज 121 हो गई, दोनों का अंतर 21 है, पर प्रिंसिपल 1000 है, तो 10 का गुणा हो रहा है, तो हर चीज में 10 का गुणा कर लो, 210 यहां से भी आ गया। कम से कम 7-8 मेथड होते हैं एक चीज को सॉल्व करने का। चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 30 के बाद 31 नंबर, 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहता है क्या? क्या कहता है? यहां हो सकता है आपको ये डेटा नजर ना आ रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को इधर लाया जाए, हाँ, इस डेटा को ही बड़ा किया जाए जिसकी रिक्वायरमेंट है इन मासूम से बच्चों को। और ये जो चीजें हैं, तो देखो ऊपर तो फर्जी बातें लिखी हुई हैं कि PQR 6 वर्ष है, इलेक्ट्रॉनिक इतना, आयरन के इतना, इतना दर्शाता है, सब फर्जी है। ये क्वेश्चन ऐसे करके चिपका दिया। चलो इतना रहने दो इंग्लिश वाला। अब मोटा मोटा देखो क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कंपनी क्यू के 2013 से 2016 के दौरान इलेक्ट्रिक आयरनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कंपनी क्यू, अब तो दिख रहा होगा डेटा, ना तो बोलना ही नहीं, बीच वाला है 2013 से 2016, ये 45 लिखा हुआ है और ये 30 है, 30। 30 से कोई चीज 45 होगी तो 15 का अंतर आया बटा 30 गुणे 100, यानी 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 50% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। आसान क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया होगा, पढ़िए मगर प्यार से।
चलिए 31 के बाद 32 नंबर, अरे खेला होगा। कहता है दौरान लाभ औसत से कम और जिन वर्षों के दौरान लाभ औसत से अधिक रहा उनकी संख्या। तो बच्चा ये जो वैल्यू दिख रही है, ना दिख रही है तो कोई बात नहीं, ये 300 लिखा है, ये 320 लिखा है, ये 290 लिखा है, ये 300 लिखा है और ये 350, जोड़ो 1 0 ऐसे 5 9 14 15 16 हासिल 1 1560। औसत लोगे 5 से भाग आएगा, भागा कर दो, भागा कर दो, भागा भागा कर दिया तो 312 आया। और दोस्तों एक बात को सीखना मगर प्यार से, क्या हमसे कहता है, यहां लाइन पढ़िए, जिन वर्षों में नहीं, जिन वर्षों में दौरान लाभ औसत से कम रहा और जिन वर्षों में दौरान औसत से अधिक रहा उनकी संख्या। औसत हमारा 312 आया, 1 2 3, ये 312 से क्या है, कम है, यानी 3 हो गए तो बचे 2। 3:2 इज द राइट आंसर। चलिए यहां पर भी आपको हो सकता है डेटा ना नजर आ रहा हो, तो डरिए बिल्कुल नहीं, डेटा नजर आएगा, नहीं आएगा तो हम लिखेंगे मेरे भाई, जहां जरूरत होगी वहां लिख देंगे, थोड़ा तो आ ही रहा होगा। कहता है दोनों वर्षों के दौरान दुकान 1 की कुल बिक्री, ये 70 लिखा हुआ है, ये 90, दुकान 1 की कुल बिक्री 70 90 160, बोलो हां। दोनों वर्षों के दौरान दुकान बी की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है? 5 की, ये 55, ये 75, यानी ये 160 टोटल, 160 और 55 75 130 गुणे 100, 10 से 10, 1600 बटा 13, 123 पॉइंट समथिंग आएगा। सर कैसे भाई, 100 से अधिक आएगा, अब 110 एग्जैक्ट आना नहीं है, 123 आएगा। नहीं हम नहीं मानेंगे, आप तो चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो तो भाग दो, चीटिंग कर रहे हो तो वैसे भी चीटिंग कर रहे हैं, हमें तो मालूम था आंसर। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, समझ गए। अब 12 तो 12 इसी में है और किसी में नहीं, 1 2 3 समथिंग, खेला हो गए, खेला। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है यदि उस वर्ष के दौरान केवल मशीन के आयतों पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ थी। मशीन, अब देखो मशीन को पहले देखो, इंग्लिश में मशीनें बोला थे, देखो मशीन कहां लिखा है, ये 8 करोड़ यानी 48 डिग्री की वैल्यू 48 करोड़ रुपया है। तो हमसे कह रहा टोटल का कितना होगा, टोटल 360 डिग्री होता बच्चा, बच्चा कैसे खेलते हैं, 12 चौक 48, 24 से भाग दे दो, 24 से भाग दे दो, 24 दूना 24 15, 2 में किसका गुणा करें 8 हो जाए तो 4 का, तो 15 में भी 4 का गुणा कर दो, 15 चौकू 60, 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ इज द राइट आंसर, 60 करोड़ इसका आंसर आएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन 35, यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर, दोनों के आयतन बराबर होंगे, 4 क्यूब का भाग दोगे तो यानी 5 क्यूब बराबर n, यानी 125 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 125 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को हम धीरे धीरे सीखते हैं, एक दिन हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ये सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500
के ऊपर वीडियो है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है, दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात, पीडीएफ प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात, सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।